ये फिल्म एक कृत्रिम उपग्रह के दृश्य से शुरू होती है। वहां एक कंपनी अपने स्पेसशिप पर एक प्रयोग कर रही होती है जो एक चूहे पर किया जा रहा था, लेकिन अचानक उस प्रयोग में गड़बड़ हो जाती है। वो चूहा बहुत शक्तिशाली बन जाता है और सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है। कई वैज्ञानिक मारे जाते हैं, सिर्फ एक वैज्ञानिक ही बच पाती है। वो कंपनी की मालकिन क्लेयर से संपर्क करती है और कहती है कि प्रयोग असफल हो गया है, सब मर चुके हैं, बस मैं जिंदा हूं। कृपया दरवाजा खोल दो ताकि मैं बाहर निकल सकूं। लेकिन क्लेयर बहुत निर्दयी थी। वो एक शर्त पर दरवाजा खोलने को तैयार होती है, अगर वो वायरस का नमूना वापस लाए तभी दरवाजा खुलेगा। जान बचाने के लिए वैज्ञानिक किसी तरह 3 वायरस बॉक्स ले आती है। वादा निभाते हुए क्लेयर दरवाजा खोल देती है। वैज्ञानिक दूसरे स्पेसशिप में बैठ जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि छोटा चूहा अब एक विशालकाय दैत्य बन चुका है। वहां जबरदस्त विस्फोट होता है और जब वो धरती की ओर लौट रही होती है, उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अगले दृश्य में हम डेविस को देखते हैं। वो एक पूर्व सैनिक था जो अब पशु विशेषज्ञ के रूप में काम करता था। वो गोरिल्लाओं की देखभाल करता था और उनके साथ बेहद घुला मिला था। उसका सबसे प्रिय गोरिल्ला सफेद रंग का था, बहुत दुर्लभ और समझदार। डेविस और वो गोरिल्ला आपस में इशारों से बातचीत करते थे और गोरिल्ला उसकी हर बात मानता था। फिर हम वही क्रैश हुआ स्पेसशिप देखते हैं जिससे वायरस के 3 बॉक्स अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। एक उसी जगह जहां सफेद गोरिल्ला था, एक नदी में और एक जंगल में। जंगल में गिरा वायरस एक भेड़िए ने सूंघ लिया और दूसरा सफेद गोरिल्ला ने। वायरस के असर से गोरिल्ला में अजीब बदलाव आने लगे। जब डेविस वहां पहुंचा तो उसने देखा कि गोरिल्ला ने एक और गोरिल्ला को मार डाला है। वो खुद भी जख्मी था और उसका आकार पहले से बहुत बड़ा हो गया था। डेविस को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब वो गोरिल्ला उसकी बात नहीं मान रहा था और बेकाबू हो चुका था। डेविस पास के जंगल में जांच करने जाता है और वहां उसे वायरस का एक बॉक्स मिलता है। वो समझ जाता है कि मामला गंभीर है और ये वायरस कहां से आया है, इसका पता लगाना होगा। इसी बीच कंपनी की मालकिन क्लेयर और उसका भाई स्वीकार करते हैं कि उनका स्पेसशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। क्लेयर का भाई इस हादसे से दुखी होता है, लेकिन क्लेयर जरा भी परेशान नहीं होती क्योंकि वो बहुत चालाक थी। वो कहती है कि भले ही हमारा स्पेसशिप क्रैश हो गया, पर वायरस के सैंपल अब जंगल में फैल चुके हैं। किसी और से पहले हमें ही उन्हें ढूंढना होगा। वो अपने अधिकारियों को नजदीकी जंगलों और इलाकों में भेज देती है। फिर हमें एक महिला डॉक्टर दिखाई जाती है। वो उसी कंपनी की वैज्ञानिक थी। जब वो न्यूज में सुनती है कि उसकी कंपनी का स्पेसशिप क्रैश हो गया है तो वो चिंतित हो जाती है और शहर की ओर निकल पड़ती है। उधर डेविस उस सफेद गोरिल्ला को जांच के लिए अस्पताल लाता है। वो जानना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ है। वहीं वो महिला वैज्ञानिक भी पहुंचती है। वो डेविस को बताती है कि उस गोरिल्ला का डीएनए बहुत तेजी से बदल रहा है क्योंकि उसके शरीर में वायरस फैल चुका है। डेविस को यकीन नहीं होता, तो डॉक्टर समझाती है कि ये वायरस 4-5 ताकतवर जानवरों के डीएनए को मिलाकर बनाया गया है। जिस भी जीव को ये लग जाए उसमें इन सभी जानवरों की ताकत आ जाती है। डेविस अब यकीन कर लेता है क्योंकि गोरिल्ला का आकार लगातार बढ़ रहा था। अचानक वो सफेद गोरिल्ला बेकाबू हो जाता है और अस्पताल में तबाही मचा देता है। डेविस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब उसकी बात नहीं मानता। इसी बीच फौज वहां पहुंचती है और गोरिल्ला को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाने लगती है। डेविस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर सैनिक उसकी बात अनसुनी कर देते हैं और गोरिल्ला को इंजेक्शन दे देते हैं। गोरिल्ला बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर क्लेयर के अधिकारी उन जानवरों की तलाश कर रहे होते हैं जिन्होंने वायरस को सांस के जरिए ग्रहण किया था। क्लेयर और उसका भाई अपने ऑफिस से ये सब लाइव देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक भेड़िया भी वायरस से संक्रमित हो गया है क्योंकि जमीन पर उसके पैरों के निशान बहुत बड़े और गहरे थे। क्लेयर की टीम डर जाती है, पर फिर भी वे हार नहीं मानते और भेड़िए से भिड़ जाते हैं। लेकिन वो भेड़िया इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने सबको मार डाला। बचाव के लिए आया हेलीकॉप्टर भी उसका शिकार बन जाता है। भेड़िया उस पर हमला करता है और पहाड़ से छलांग लगा देता है। अब सीन बदलता है। एक वरिष्ठ एजेंट डेविस को गिरफ्तार कर लेता है। सफेद गोरिल्ला को हेलीकॉप्टर में कहीं ले जाया जा रहा था। डेविस एजेंट से उसे भी साथ ले जाने की विनती करता है। एजेंट मान जाता है और डेविस और उस महिला वैज्ञानिक को साथ ले लेता है। वो उन्हें बताता है कि वही वायरस अब उस भेड़िए को भी प्रभावित कर चुका है। वो ये भी कहता है कि ये सब उसी कंपनी की वजह से हुआ है जिसमें वो महिला वैज्ञानिक काम करती थी। उधर क्लेयर अपने भाई को छत पर बुलाती है और एक रेडिएशन टावर दिखाती है। वो बताती है कि ये तकनीक ऐसे रेडिएशन छोड़ेगी जो संक्रमित जानवरों को हमारी ओर आकर्षित करेगी। वो मशीन चालू करती है और सबसे पहले वही भेड़िया उसकी दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है।
नदी में हलचल दिखाई देती है। किसी को पता नहीं था कि उसी नदी में गिरा वायरस एक मगरमच्छ ने भी सांस के जरिए ले लिया है। अब वो भी रेडिएशन की दिशा में बढ़ रहा था। जैसे ही रेडिएशन चालू होता है, सफेद गोरिल्ला में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। वो बेहद हिंसक और आक्रामक हो जाता है, सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। डेविस हैरान रह जाता है, अब इसके साथ क्या हो गया? महिला डॉक्टर बताती है ये सब रेडिएशन की वजह से हो रहा है। जितने भी संक्रमित जानवर हैं वे सब उसी सिग्नल की ओर भागेंगे। सफेद गोरिल्ला हवाई जहाज में तबाही मचा देता है और लगभग सबको मार देता है। सिर्फ 3 लोग बचते हैं, एजेंट, डेविस और वो महिला डॉक्टर। डेविस एजेंट की जान बचाता है। तीनों पैराशूट से कूदकर नीचे उतरते हैं, जबकि विमान क्रैश हो जाता है। सफेद गोरिल्ला भाग जाता है। तीनों किसी तरह एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। एजेंट फौज से संपर्क करने की कोशिश करता है। डेविस बहुत परेशान था क्योंकि उसका दोस्त गोरिल्ला अब उसका दुश्मन बन चुका था। वो गुस्से में महिला डॉक्टर से कहता है कि ये सब उसकी कंपनी की वजह से हुआ है। डॉक्टर जवाब देती है, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे मजबूर किया गया था। क्लेयर ने मुझे ब्लैकमेल किया, कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे भाई को मार देगी। मैंने उसकी मदद की, लेकिन उसने फिर भी मेरे भाई की जान ले ली। फिर वो कहती है, पर चिंता मत करो, मैंने इस वायरस का टीका बना लिया है। वो शहर की एक लैब में रखा है। अगर हमें सफेद गोरिल्ला को बचाना है तो वहां पहुंचना होगा। ये सुनकर डेविस उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर फौज क्लेयर के ऑफिस पहुंच चुकी थी। उन्हें शक था कि उसके प्रयोग अवैध थे। संपूर्ण लैब की तलाशी ली जाती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्लेयर और उसका भाई भागने की तैयारी करते हैं। फौज उस जगह पहुंचती है जहां एजेंट, डेविस और डॉक्टर मौजूद थे और उन्हें हिरासत में ले लेती है। वे उन्हें शहर में मचाई तबाही का वीडियो दिखाते हैं, कैसे वो भेड़िया शहर को बर्बाद कर रहा है। महिला डॉक्टर उन्हें बताती है कि सब जानवर रेडिएशन टावर की ओर जा रहे हैं, लेकिन सेना उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उन्हें कैद कर लेती है। एजेंट समझाने की कोशिश करता है कि ये दोनों हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन आदेश पहले ही जारी हो चुके थे। डॉक्टर डेविस से कहती है, हमें जल्द से जल्द लैब पहुंचना होगा, वरना ये जानवर पूरा शहर तबाह कर देंगे। डेविस सेना के कुछ सिपाहियों को मारकर उनका हेलीकॉप्टर चुरा लेता है। एजेंट उसके साथ होता है। वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। सेना ने अब पूरा दस्ता भेज दिया है ताकि सफेद गोरिल्ला और भेड़िए को मार सके। वे उन पर लगातार गोलियां चलाते हैं, पर कोई असर नहीं होता। नदी में भी तबाही जारी रहती है। उन्हें एहसास होता है कि कोई तीसरा जानवर भी मौजूद है, लेकिन उन्हें अब तक पता नहीं था कि वो मगरमच्छ है। सफेद गोरिल्ला और भेड़िए ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था। जो भी उनके रास्ते में आया सब नष्ट हो गया। अब दोनों रेडिएशन टावर की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान डेविस देखता है कि नदी से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकल रहा है, बेहद डरावना और विशाल। फौज भी वहां पहुंचती है और तीनों जानवरों पर हमला करती है। गोलियां, बम, कुछ भी उन पर असर नहीं करता, क्योंकि अब वे सुपर पावरफुल बन चुके थे। महिला डॉक्टर डेविस से कहती है कि हमें लैब पहुंचना होगा जहां वैक्सीन रखी है। दोनों वहां पहुंचते हैं और वैक्सीन ढूंढ लेते हैं। वह बताती है, क्लेयर इन तीनों जानवरों को पकड़कर एक हथियार बनाना चाहती है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। जब उसका मिशन पूरा हो जाएगा वह देश छोड़ देगी। उधर क्लेयर और उसका भाई सचमुच भागने की तैयारी में होते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि महिला डॉक्टर लैब में आ चुकी है और वैक्सीन चुराने की कोशिश कर रही है। क्लेयर वहां पहुंचती है, बंदूक तानकर वैक्सीन वापस छीन लेती है और डेविस को गोली मार देती है। फिर डॉक्टर को कैद कर अपने साथ ले जाती है। डेविस अब भी जिंदा था। क्लेयर डॉक्टर को अपने साथ लेकर भागने लगती है। तभी गोरिल्ला रेडिएशन से गुस्से में आकर रेडिएशन टावर तोड़ने लगता है। पूरी इमारत हिलने लगती है। डेविस वहां पहुंचता है और डॉक्टर को बचा लेता है। क्लेयर का भाई डरकर भाग जाता है और अपनी बहन को अकेला छोड़ देता है। डेविस और डॉक्टर एक चाल चलते हैं। वे वैक्सीन को चुपके से क्लेयर के बैग में रख देते हैं। गोरिल्ला गुस्से में आकर क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे मुंह में डाल लेता है। इस तरह वैक्सीन भी उसके शरीर में चली जाती है। डेविस डॉक्टर से पूछता है, वैक्सीन को असर करने में कितना वक्त लगेगा? वह कहती है, कम से कम 10 मिनट। उधर क्लेयर का भाई भाग रहा होता है, पर एजेंट उसे पकड़ लेता है और वैक्सीन से जुड़े सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लेता है। इसी बीच मगरमच्छ भी रेडिएशन टावर तक पहुंच जाता है। इमारत जोर से हिलने लगती है और गिरने को होती है। डेविस और डॉक्टर सेना का हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं।
तीनों जानवर अब टावर पर हमला करते हैं और पूरा ढांचा ढह जाता है। सफेद गोरिल्ला अब धीरे धीरे अपनी असली अवस्था में लौटने लगता है। डेविस उसे देखकर खुश हो जाता है, पर वह पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था। उसमें अभी भी थोड़ी ताकत बाकी थी। अब भी खतरा था क्योंकि मगरमच्छ और भेड़िया शहर को तबाह कर रहे थे। डेविस और गोरिल्ला मिलकर योजना बनाते हैं उन्हें खत्म करने की। दोनों मिलकर हमला करते हैं। भेड़िया मगरमच्छ के सामने टिक नहीं पाता और मगरमच्छ उसे खा जाता है। फिर गोरिल्ला और डेविस मगरमच्छ पर हमला करते हैं। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन डेविस गोलियां चलाता है जिससे उसकी ताकत घटने लगती है। गोरिल्ला एक लोहे की छड़ उठाकर उसके आंख में घुसा देता है और आखिरकार मगरमच्छ मर जाता है। लेकिन गोरिल्ला भी बुरी तरह घायल होता है और जमीन पर गिर जाता है। डेविस टूट जाता है। जिस दोस्त को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है, सोचते हुए कि उसने इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तभी डॉक्टर और एजेंट वहां पहुंचते हैं। डेविस नोटिस करता है कि गोरिल्ला का हाथ हिल रहा है, मतलब वह जिंदा है। डेविस मुस्कुराते हुए पूछता है, तो मरने का नाटक कर रहा था ना, मुझे चौंकाने के लिए? गोरिल्ला आंखें खोलकर मुस्कुराता है और इशारे से पूछता है, जब तुझे लगा मैं मर गया हूं तो रोया था ना? डेविस हंसकर कहता है, बिल्कुल नहीं। और इसी खुशी भरे पल के साथ फिल्म का अंत होता है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।